कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वां भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्जनं तमेव सर्वं ममैव देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। जरा जो लोग महाकाल में किया है, महाकाल भगवान शंकर जी का दिव्य लोक है। जैसे काशी धाम है ऐसे ही उज्जैन में महाकाल दिव्य लोक है। तो वहां से हमने गोरखनाथ जी का गुफा में किया। तो वहां से हमने देखा गोरखनाथ जी का गुफा में क्या है। तो उज्जैन से थोड़ा दूर है। तो वहां किसका राज था? विक्रमादित्य का। विक्रमादित्य का राजत्व था उज्जैन। और विक्रमादित्य बहुत ही महाकाल का परम भक्त था, जिसका सामने और किसी देव देवी को सिर टिका नहीं। से महाकाल का अपना अनुशासन किया और भारतवर्ष में पराक्रम और शक्तिशाली राजा बना। तो यही है गोरखनाथ जी का साथ किसका भेंट हुआ?
उसका भाई जो था राजा भर्तृहरि, राजा भर्तृहरि का साथ जब भेंट हुआ तो राजा था विक्रमादित्य का बड़ा भाई, तो उसने शिकार करने गया। तो शिकार करते हुए उसने हिरण को मारा। हिरण को जब मारा तो हिरण ने क्या किया, भागते भागते राजा इसका पास आके पहुंचा। भर्तृहरि तो मारा तीर, लेकिन वो भागते हुए आया, गोरखनाथ जी के गोद में आके उसने प्राण छोड़ दिया। तो गोरखनाथ जी समाधि में था, उसके समाधि टूटा। तो गोरखनाथ जी का बात सुन के बोला, जो महाराज ये हरिण मैंने शिकार किया, ये हिरण मैंने शिकार किया और इस हिरण को मेरे को दे दीजिए। बोला ये हिरण का उसी का अधिकार है जो मार सकते हैं और जीवित कर सकते हैं, वही महाकाल है। तो आप अगर महाकाल का भक्त है तो इसको जीवित करो। राजा बोलते ये संभव है, तो मर गया वो जीवित हो संभव है? तो महाकाल किसको बोलते हैं? जो सबका हरण भी कर सकते हैं और सबको फिर जीवन दान भी कर सकते हैं, ये है महाकाल। तो आप महाकाल का भक्त है तो इसको जीवित करो। बोले ये असंभव है। तो मैं भी तो महाकाल का भक्त हूँ, गोरखनाथ जी बोला। गोरखनाथ जी का हमने देखा है, गोरखपुर में है उसका समाधि। अलग अलग जगह उज्जैन में तपस्या करते हुए वहाँ गोरखनाथ जी का गुफा है। तो वहाँ बहुत आदमी गया है गोरखनाथ जी का गुफा में। तो वहाँ राजा भर्तृहरि बोला ये असंभव है, ये कैसे? हमने जो शिकार किया इसको मारने के लिए तो मैंने आया, इसके जीवित करने के थोड़ा आया। बोले उसका अधिकार, मारना का अधिकार वो उसका है जो जीवित करने का भी ताकत जिसमें है। तो बोले अगर मैं इसको जीवित कर दूं तो फिर राजा भर्तृहरि बोला मैं आपको आपका दास बन जाऊंगा, आपका नौकर बन जाऊंगा, आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। तो वही, तो हमने गोरखनाथ जी को देखा है गोरखपुर में, एकदम जो भगवान शंकर जी का रूप, उसका उम्र बहुत लंबी था। कितना लंबी उम्र था वो उसको पता नहीं, लेकिन देखने में लगता है 16 साल का लड़का, 16 साल का, मतलब दैविक शरीर था। जो शरीर गुरु जी हम लोग को बोलते था स्वर्ग का सुख देवता लोग भोगते हैं। तो बोलते हैं जो स्वर्ग का सुख किसने बोला जाता है? बच्चे जो वस्त्र लगाएगा वो कभी मलिन नहीं होगा, कभी धोने का कोई जरूरत नहीं है। उसका उम्र 16 साल का होगा, 16 साल का ही रहेगा, वो बढ़ेगा भी नहीं घटेगा भी नहीं। जब तक उसका पुण्य है तब तक 16 साल का युवक रहेगा।
और उसके बाद पुण्य क्षीण होती, फिर मर्तलोक की विसरती, फिर मर्तलोक में आ जाएगा। लेकिन बोलते हैं उसको जो इच्छा होता है उसी समय उसके सामने हाजिर हो जाए। जो खाने की इच्छा हो तो वो चीज उसके सामने इतना आते हैं, वो खाए जितना मर्जी चाहे। आभूषण पहनने की इच्छा है तो सारे आभूषण उसके सामने आ जाते हैं। माने इच्छा मात्र ही पूर्णता प्राप्ति करती है। तो देवता लोग भी यहाँ धरती में आके पुण्य कर्म से ही वो देव शरीर को प्राप्त किया। बोले स्वर्ग में जो भी जाते हैं तो दिव्य शरीर उसको मिलता है। उसके बाद फिर जैसे पुण्य क्षीण हो जाते, फिर क्षीणे पुण्य मत्य लोक की विसंति, फिर धरती में आते हैं। तो इसी प्रकार तो उसका 16 साल का उम्र का अभी लगता है। मैंने गोरखनाथ जी के जो गोरखपुर जाए तो उसको देख सकते हैं, वहाँ महासमाधि है उसको। तो वही गोरखनाथ जी ने हिरण को बचा दिया। हिरण को बचने के बाद राजा भट्टरी गया और विक्रमादित्य को बुलाया। देखो विक्राल, हम काल ही ये संसार त्याग करके, राजपथ सब कुछ त्याग करके मैं गोरखनाथ जी का पास अपने समर्पण कर दिया। उसके पास मैं जा रहा हूँ। मैंने राजा राज सुख भी भोग कर रहे, लेकिन त्याग भी इसी प्रकार कर रहे जो आज वह तो काल ही त्याग कर दिया। मैंने पुरस्कार कैसे है जो हम लोग का हरी त्याग करना पड़ेगा, घर त्याग करना पड़ेगा, कभी कल्पना कर ही नहीं सकते। और भट्टावरी अपना बीवी बच्चा अपना राजपाट सब कुछ छोड़ के एक पल का अंदर चला गया। आप तो पहले ही छोड़ने के पहले से जाए, अरे बैंक बैलेंस रह गया, इसको क्या होगा, मैं जब चला जाऊंगा तो ये तो ऐसे गवर्नमेंट के खाता में चला जाएगा। हाँ, ये मुकाल क्या होगा, सब ये काम कर दूँ वो काम कर दूँ, मतलब छोड़ने का नाम ही नहीं है। वो सोच ही नहीं सकते मेरे को छोड़ना पड़ेगा। तो हमने बोला राजा वो लोग कितना बलशाली है, जहां भी छोड़ना पड़े तो आप ही छोड़ दे। क्योंकि पहले जो शक्तिशाली होता था वो दूसरा राज में जाके आक्रमण करके वो उसका अधिकार प्राप्त कर लेता, तो उसको तो छोड़ना ही पड़ता था पहले भी। और हम लोग का हर रोज हम लोग सोते टाइम सारा दुनिया को छोड़ देता, सब बीबी बच्चा हस्बैंड वाइफ सबको त्याग हो जाते हैं। डीप स्लीप में आप जाइए, किसी का साथ कोई आपका लिंक नहीं रहता। डीप स्लीप में आपको ये संसार नहीं रहते, ना बीवी बच्चा अपना हस्बैंड रहते हैं, ना मन रहते, ना बुद्धि रहते, ना देहों का बोध होता है। से आराम से शांति से सो। तो हम लोग को तो भगवान ने सिस्टम दे दिया, जो त्याग करने का ताकत हम लोग को दे दिया। हर रोज हम लोग त्याग करते हैं, लेकिन हम लोग को वो अज्ञान के कारण फिर आसक्ति से हमको खींच देते। तो राजा भट्टारी आया, अरे क्या, तो बिकरा ये गरुड़राज जी बोला जाओ साधना करो। तो वहाँ गुफा के नीचे कम से कम 300 मीटर नीचे मिट्टी को काट के गुफा बना हुआ है। 300 मीटर नीचे वहाँ कोई जैसे आजकल होते ना जो ऑक्सीजन जाने के लिए ये रखते हैं, लाइट जाने के लिए, वहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन कोई ऑक्सीजन का कमी महसूस नहीं होता है। मैंने कैसे बना हुआ दिव्य वो भी दिखने लायक है।
जो उसके नीचे जब जाते हैं तो वहां जाके घोर तपस्या करते रहे शंकर जी को। तो देवराज इंद्र सोचा, अरे ये तो तप कर रहे हैं, ये तो मेरा गद्दी को छीन लेगा, इसको तप का भंग करो। तो वहां वो वज्र मारा, तो वही तप का शक्ति कितना है, उसने वो वही रुक गया वज्र, उसका अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाया। तो हमारा बोलने का अर्थ है, जो भगवान शंकर जी का शक्ति अपार है, जो मैं वर्णन कर नहीं कर सकता हूं, लेकिन जब स्थिर होता है मन बुद्धि इंद्रियां, जब भगवान शंकर जी का में स्थिर हो जाते, तो वो शक्ति का थोड़ा सा चिंगार महसूस होता है। जैसे बिजली का तार हाथ में लगने से तुरंत महसूस करते हैं ना, क्या महसूस करते हैं? पैर से सिर तक, पैर से लेकर सिर तक एक सेकंड का अंदर चारों तरफ वो शक्ति फैल जाती है, चारों तरफ, और उसको कंट्रोल में ले लेते हैं। वो बिजली उसको कंट्रोल में ले ले, अगर हाथ ना खोला तो बिजली उसको खींच के रख देगा। तो इसी प्रकार परमात्मा का अगर स्पर्श जब एक बार हो जाए तो वो जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। तो वो जैसे बिजली का करंट का मापिक, वो झटका महसूस होगा, सारी शरीर को एक सेकंड का अंदर हमसे अलग कर दिया। वहां ना मन काम कर सकते, ना बुद्धि, ना हमारा इंद्रिया, ये देहो मन बुद्धि कुछ भी नहीं काम कर सकते। वो सब शक्ति को एक सेकंड का अंदर, एक पल का अंदर सब टोटली बंद कर दिया। तो यही है ध्यान। ध्यान तो हम लोग करते हैं, बस से टाइम देगा उठ गया। ध्यान में हजारों प्रकार विचार चलते रहते, ध्यान करते हो तो हजारों प्रकार मन इधर उधर भटकते रहते। ध्यान करने के समय सारे काम याद आते, ये भी करना है, वो भी करना है, फलाना। तो वो ध्यान थोड़ा ही होगा। ध्यान माने मन बुद्धि इंद्रिया एकदम निष्क्रिय हो जाए। जैसे गाड़ी न्यूट्रल में रहे तो घुमाने से क्या चलने लग जाएगा, स्टार्ट करने में नहीं चलेगा। तो इसी प्रकार जब हमको न्यूट्रल हो जाएगा तो मन भी कितना भाग नहीं सकते, न बुद्धि भाग सकते, न इंद्रिया भाग सकते। तो एकदम न्यूट्रल मने स्थिर। तो इसीलिए हम लोग का हर जगह तीन शक्ति काम करती है, नेगेटिव पॉजिटिव और न्यूट्रल। हाँ? बिजली का कारण में देते नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव जब तक एक नहीं होगा तो लाइट जल सकते हैं? लाइट जला के दिखा नहीं सकते। तो और न्यूट्रल क्या है? वो शक्ति को वही मैंने रक्षा करते हैं, शक्ति को किसी भी तरफ इधर उधर जाने नहीं देते, वो अपना न्यूट्रल में आ जाते हैं। तो इस कारण से हम लोग का मन बुद्धि हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव में घूमते रहते हैं। करेंगे होगा कि नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा माने पॉजिटिव है, नहीं होगा नेगेटिव है। हाँ? तो इसी प्रकार हजारों प्रकार विचार पैदा होते हैं, और विचार पैदा होके हमको भ्रमित कर देते हैं। तो इसीलिए नेगेटिव और पॉजिटिव को एक करो, होगा। और वही न्यूट्रल ताकत हमेशा आपको साथ देगा। तो इसी प्रकार जब स्थिर अवस्था में ध्यान करते होते स्थिर हो जाते, तभी वो शक्ति को अनुभूति होता है,
और जो अनुभूति सारी चीज को ज्ञान अपना आप ही हो जाती है। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।